ये कैसी नफरत। प्रियंका अपने माँ पापा की आंखों का तारा थी। हर किसी की लाडली, समझदार, पढ़ाई में होशियार और दिल से बहुत कोमल। लेकिन उसका अपनी दादी के साथ रिश्ता ऐसा था जिसमें वो कभी अपनापन महसूस नहीं कर पाई। दादी के प्रति सख्त थी, बात बात पर टोका टोकी करती थी और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा चाहती थी कि प्रियंका की शादी जल्द से जल्द तय हो जाए। दादी को यह डर खाए जा रहा था कि कहीं प्रियंका किसी से प्यार न कर बैठे। उनका मन कई तरह की आकांक्षाओं से भरा था और यही वजह थी कि जब उन्हें पता चला प्रियंका किसी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने पूरे घर में तूफान मचा दिया। प्रियंका ऐसे कैसे कर सकती है? तुम दोनों ने सर चढ़ा रखा है इसे। अभी के अभी सब कुछ खत्म करो। और भी न जाने क्या क्या दादी ने प्रियंका को कर डाला। दादी का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने प्रियंका को ताने देने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कहा हर शब्द प्रियंका के दिल में तीर की तरह चुभता गया। धीरे धीरे प्रियंका खुद में सिमटती गई। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। घर से बाहर जाना तो दूर, पूरे 2 महीने तक घर के गेट पर भी कदम नहीं रखा। माँ पापा उसकी हालत देख बेचैन थे। एक दिन प्रियंका की माँ उसके कमरे में आई और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, गुड़िया, आज मैं तुम्हें तुम्हारी दादी की शक्ति के पीछे की कहानी बताना चाहती हूँ। फिर माँ ने वो सच्चाई बताई जो प्रियंका ने कभी सोची भी नहीं। माँ ने बताया, जब उनकी शादी को 1 साल हुआ था, तब प्रियंका की बुआ दीप्ति ने घर में बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। दादी ने पहले बहुत विरोध किया, लेकिन फिर जब उन्होंने लड़के और उसके परिवार से मुलाकात की तो उनका दिल बदल गया। लड़का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में डॉक्टर था, पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत। शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के कुछ महीने तो ठीक भी थे, लेकिन 7वें महीने ही छिपी हुई सच्चाई सामने आ गई। दीप्ति का पति उससे सिर्फ जरूरत भर की बात करता था, बाकी समय जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। जब दीप्ति ने खुशी खुशी से बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो उसने बिना पूछे ही उसका गर्भपात करवा दिया। दीप्ति जब टूटी हालत में उससे जवाब मांगने पहुंची, तो उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे बच्चों से नफरत है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। दीप्ति की दुनिया उजड़ गई और उसी दिन से दादी का दिल भी डर और पछतावे से भर गया। उन्हें लगने लगा, अगर दीप्ति की पसंद में इतना बड़ा धोखा छुपा था, तो कहीं प्रियंका भी ऐसे ही किसी राह पर न चली जाए। माँ की बातें सुनते सुनते प्रियंका की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे आज दादी की शक्ति के पीछे छिपा प्यार और डर दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल दरवाजे पर धीमे से दस्तक हुई। प्रियंका ने सिर उठाया तो देखा सामने दादी नम आंखें लिए खड़ी थी। दादी ने धीरे से प्रियंका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की, बस एक डर मेरे दिल में बैठ गया था कि कहीं तू भी दीप्ति की तरह टूट ना जाए। लेकिन आज समझ आ गया कि प्यार जब सच्चा हो और भरोसा हो तो डर को पीछे छोड़ देना चाहिए। प्रियंका कुछ बोल न सकी, बस दौड़कर दादी से लिपट गई। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। दादी ने प्रियंका को आंचल में समेटते हुए कहा, अब जो भी फैसला होगा हम सब साथ मिलकर करेंगे। मुझे तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह घर में जमी सालों की चुप्पी को प्यार और समझदारी ने खुरच कर अलग कर घर से अलग कर दिया। प्रियंका और दादी के उस गले लगने वाले पल के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव और चुप्पी का साया छाया रहता था, वही अब बातचीत, हंसी और अपनापन लौट आया। प्रियंका को पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन अनकही भावनाओं से भी बने रहते हैं, जो कई बार डर और अनुभव के बोझ तले
दब जाते हैं। कुछ दिनों बाद दादी ने खुद प्रियंका को पास बुलाया, उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी दी। ये तेरे दादाजी की लिखी हुई बातें हैं, दादी ने धीरे से कहा। जब जब मुझे डर या शक होता है मैं इन्हें पढ़ती हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि रिश्तों की नींव हमेशा भरोसे पर रखनी चाहिए। शायद मैं ही उस भरोसे को भूल बैठी थी। प्रियंका ने डायरी को हाथ में लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी अब हम दोनों मिलकर भरोसा और प्यार से रिश्तों की नई शुरुआत करेंगे। प्रियंका का मन अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पसंद के लड़के के बारे में दादी से खुलकर बात की। लड़के का नाम आरव था, एक सादगी पसंद, मेहनती और जिम्मेदार युवक। वह प्रियंका के साथ कॉलेज में पढ़ा था और दोनों के बीच सम्मान और समझ की गहरी डोर बन चुकी थी। पहली बार दादी ने बिना टोका टाकी किए ध्यान से प्रियंका की बातें सुनी। उन्होंने कहा, बेटा जब मैं तेरा चुनाव आंख मूंद कर स्वीकार करूंगी, पर एक बार लड़के से मिलना चाहूंगी ताकि मुझे भी संतोष मिले। कुछ ही दिनों के बाद आरव घर आया। उसकी शालीनता और विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। दादी ने बड़े गौर से उसे देखा, कुछ सवाल पूछे और अंत में मुस्कुराकर कहा, प्रियंका अब मुझे कोई डर नहीं। तेरे लिए इससे अच्छा साथी और कोई हो ही नहीं सकता। प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। उसने दादी के पांव छुए। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तेरी जिंदगी वही होगी जो तू चाहती है और मैं तेरा साया बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उस दिन घर में सचमुच एक उत्सव सा माहौल था। माँ पापा की आंखों में सुकून था, दादी के चेहरे पर राहत और प्रियंका के दिल में एक नई उड़ान। सालों का अविश्वास, ताने और दूरी पिघलकर जैसे हवा में घुल गए। अब उस घर में रिश्तों की सबसे मजबूत डोर थी, प्यार, समझ और विश्वास की।